हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप टीनेजर्स है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स कॉलेज जाते हैं तो आपने अपना डेली जो है स्किन केयर, हेयर केयर और सेल्फ केयर किस तरह से करनी है और कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, फर्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। लाइक इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए कि आपकी बॉडी उसमें नज़र ना आए। अगर आप इस तरह से फैंसी कपड़े पहनते हैं तो उसमें बॉडी की प्रॉपर लाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इस तरह के जो कैप्सूल्स मिलते हैं दराज पर अवेलेबल है, मैं लिंक भी अटैच कर दूँगी, तो वो अपने लिए ले ले। एक बेज कलर का ले ले, वाइट ब्लैक ले ले, तो आप उसको हर आउटफिट के साथ इसको वेयर कर सकते हैं। इससे ही होता है कि आपकी जो लाइंस होती है प्रॉपर जो कपड़ों में निकल आती है तो वो जो है वो विजिबल फिर नहीं होती और इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। ये विंटर और समर दोनों के लिए रिकमेंडेड है, यानी बहुत अच्छा लगता है, आप इजीली फील करते हैं इसमें। दूसरा टिप ये है कि आपने इस तरह से अपने सॉक्स चूज़ करने हैं। लाइक अगर आप जो है वो नॉर्मल रूटीन में इस तरह शूज़ पहनते हैं जो कि आप पम्प्स हो गए या सिंपल शूज़ हो गए, तो उसके साथ अपनी स्किन कलर के जो है वो सॉक्स पहन लेने हैं। अगर आप फंकी कलर्स जो है वो इस तरह की जूते के साथ पहनते हैं सॉक्स ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए कोशिश कर लिया करें, यानी कि ये डेफिनेटली कर लिया करें कि इस तरह टाइप के शूज़ जो होते हैं इसके साथ आप लोगों ने स्किन कलर के जो सॉक्स है वो वेयर करने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत जो है वो इरिटेटिंग सा हो जाता है सीन। तो बेस्ट तरीका ये है कि इस तरह के शूज़ के साथ आप लोगों ने स्किनी शूज़ जो है स्किन टाइप की जो कलर्स के सॉक्स होते हैं वो पहन लेने हैं। तो इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसेंट और प्रेजेंटेबल लगते हैं। और अपने कोशिश करनी है कि अपने सॉक्स को नीट एंड क्लीन रखा करें। लाइक जल्दी जल्दी सॉक्स को वॉश कर लिया कर, इससे ही होता है कि उस पर डस्ट नहीं होती, आपके पाँव भी उसमें साफ़ हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आपके पाँव उसमें ख़राब नहीं होते। और एक तीसरा बात यह है कि बहुत अच्छे लगते हैं नीट एंड क्लीन सॉक्स। दूसरा है कि इस तरह फंगी टाइप्स के सॉक्स जो है हम स्नीकर्स के साथ जो है वो वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह सिंपल शूज़ के साथ वेयर नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो टीनेजर्स के साथ स्नीकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आप स्नीकर्स पहनते हैं ना, तो इसके साथ इस तरह के जो शॉर्ट टाइप के जो सॉक्स होते हैं वो पहन लिया करें। और जो फंकी कलर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी होता है कि आप बहुत गर्ली लगते हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब आपसे आती है। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, आपके जूते साफ़ हो, आपकी जो है वो इस तरह के फंकी टाइप के जूते सॉक्स जो है वो जो स्नीकर होते हैं उसके साथ वेयर कर ले, तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। स्नीकर के साथ जो है वो स्किन कलर के सॉक्स जो है वो अच्छे नहीं लगते और सिंपल शूज़ के साथ फंकी कलर्स के सॉक्स जो है वो अच्छे नहीं लगते। तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने किस तरह से अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। लाइक टीनेजर में आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और आप बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें आप लोगों ने फ़र्स्ट थिंग ये करना है कि अपने हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ख़याल रखना है, अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है, अनवांटेड हेयर को रिमूव करते रहें और डेली बेसिस पर आपने जो है ट्वाइस अ डे अच्छे से टीथ को ब्रश कर देना है। कोई भी प्रोडक्ट आप लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें, लेकिन आप लोगों ने सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पर आप लोगों ने अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कर देना है। इससे होता है कि आपकी टीथ ख़राब नहीं होते और कोई भी मसला उसमें जो है वो स्ट्रेन वगैरह का नहीं होता और आपकी जो बैड ब्रीथिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। दूसरा है कि अपने कानों का अपने ये भी हाइजीन टिप में आता है कि अपने कानों को आपने अच्छे से साफ़ कर देना है। आप जब भी शावर ले इसके बाद इस तरह से जो कॉटन बड्स होते हैं ना, इससे अपने जो कान है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया करें। और दूसरा ये हाइजीन टिप भी है कि आप अपने बेली बटन को भी इससे जो है वो साफ़ कर लिया करें। तो ये भी होता है कि आप समटाइम्स इस तरह होती है कि हम अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो हमारी बॉडी से बैड स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है जिसको आपने अवॉइड नहीं करना, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन में ऐड कर देनी है कि किस तरह से अपने अपने बेली बटन को अच्छे से इससे नीट एंड क्लीन रखना है और दूसरा है कि अपने कानों को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है।
तो ये कुछ बेसिक सी टिप्स थी हाइजीन के रिलेटेड। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर जो है वो अपने डेली रूटीन में और सारे प्रोसेस में इसको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपके पिंपल्स हो गए हैं फेस पर तो इसको किस तरह से ट्रीट कर लेना चाहिए। हमने पिंपल्स को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। इससे ये होता है कि आपकी जो स्टैंड है वो पिंपल का जो स्कार्स होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो नेल्स के साथ इस तरह से प्रेस करके नेल्स को साथ आप लोगों ने बिल्कुल उसको छेड़ना नहीं है। इसको बस अगर आप टीनेजर है, आपकी एक्टिव एक्नी है, तो अगर सवेर एक्नी है तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स मिलते हैं एक्नी वाले वो यूज़ कर लिया करें। अगर वो पम्प्स वाले जो है वो गंद वाले एक्नी है तो इससे होता है कि आपको पेन भी नहीं होती। दूसरा ये कि वो आपकी पिंपल की जो निशान है वो आपके फेस पर परमानेंट नहीं होती, वो कुछ टाइम के बाद तो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप उसको नेल्स के साथ छेड़ते हैं तो वो उसका जो स्कार है ना वो सख्त बन जाता है। आपने बस जस्ट करना ये है कि इस तरह की जो स्ट्रिप्स मिलते हैं आपने ले लेनी है और जहाँ पर पिंपल हो उस पर लगा लेनी है और तब तक आप इसको रिमूव ना करें जब तक वो पूरा जो है वो पिंपल वो गंद से खाली ना हो जाए। तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन ख़राब नहीं होती और दूसरा है कि आपका स्कार जो है वो पक्का वाला जो है वो नहीं बन जाता, बल्कि कुछ टाइम के बाद जो है वो ईज़िली जो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक आसान टिप है, आपने ज़रूर इसको फॉलो कर देना है। नेल्स के साथ बिल्कुल भी पिंपल को छेड़ना नहीं है। टीनेजर को होते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि अपने सनब्लॉक किस तरह से चूज़ करनी है। आप लोगों ने बहुत हैवी सनब्लॉक जो है वो चूज़ नहीं करनी। जस्ट सनब्लॉक इस तरह होनी चाहिए कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो, यानी कि वो उसमें ऑयली बेस्ड सनब्लॉक होते हैं, ऑयल फ्री सनब्लॉक होते हैं। इससे ये होता है कि आपकी ऑयल कंट्रोल होती है, आपको एक्नी वगैरह नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप अपना सनब्लॉक जो है वो चूज़ कर लिया करें। तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन नीट एंड क्लीन रहने के साथ साथ इस पर कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होगी और कोई भी एक्नी वगैरह नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऑयली फेस पर ऑयली सनब्लॉक जब हम लगा लेते हैं तो हमें जो है वो पिंपल्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी चीज़ को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और अपने हैंड एंड फीट पर भी आप लोगों ने जो है सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर देनी है, सिर्फ फेस पर अप्लाई नहीं कर देनी है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सन ब्लॉक का, क्योंकि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी स्किन ख़राब हो सकती है सनराइजेस से। इसके अलावा वैक्स को अपने फेस पर कभी भी यूज़ नहीं करना। टीनेजर में हम इस तरह कर लेते हैं कि हमें चीज़ों की समझ नहीं होती और हम कुछ भी अपने फेस पर लगा लेते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे फेस पर रैशेस बन जाते हैं, हमारी फेस जो है वो ख़राब हो जाती है, स्किन जगह जगह से उतर जाती है। क्योंकि टीनेजर में इसकी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप 15+ है तो आप इस तरह जो है वो अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, कि आप टिंकल रेज़र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्ट्रेप्स वैक्स हो गई, हार्ड वैक्स हो गई, फिंगर वैक्स हो गई, वो यूज़ ना कर लिया करें। क्योंकि उस टाइम स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक सी होती है, तो वो बाद में ख़राब हो सकती है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि इस तरह की जो हेयर रिमूवल टूल्स मिलते हैं वो ले ले अपने लिए। इससे आप अपने हेयर्स को अच्छे से रिमूव कर लिया करिए। मैंने दराज से लिया है 600 रुपीज़ का और ये बहुत अच्छा है। यानी कि अगर मेरे फिंगर्स पर जो छोटे छोटे बाल है वो आ जाए तो मैं इजीली जो है वो वैक्स के बगैर उसको जल्दी जल्दी रिमूव कर लेती हूँ। अगर अपर लिप्स आ जाए तो उसके लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन जो बहुत मोटे मोटे से बाल होते हैं ना, उसके लिए ये जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी फेशियल हेयर के लिए, अपर लिप्स, आईब्रोज के लिए, छोटे छोटे हेयर्स के लिए बेस्ट है। इजीली जो है आपके हेयर जो है वो निकल आती है। और दूसरा है कि पेन लेस होता है, आपको कोई भी पेन इससे नहीं होती। लेकिन मैं ज़्यादातर जो चीज़ प्रेफर करती हूँ, अगर आप 15+ है तो आप लोगों ने इस तरह करनी है कि टिंकल रेज़र से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लिया करें। इससे होता है कि आपकी जो फेशियल हेयर है जैसी है वो वैसे ही दोबारा निकल आती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बस जैसी उसकी ग्रोथ होती है ना, सेम उसी तरह से निकल आती है।
तो ये थी कुछ बेसिक सी टिप्स स्किन के रिलेटेड कि आप लोगों ने वैक्स के और स्ट्रैप्स को किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना। अगर यूज़ करना है तो जस्ट ट्विंकल लेज़र को यूज़ कर ले अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। इसके बाद दूसरी बारी आती है कि किस तरह से आपने सेविंग कर देनी है। लाइक आपने अपनी पॉकेट मनी में कितना जो है वो अपने लिए रख लेना है, कितना आप लोगों ने यूज़ कर देना है। क्योंकि टीनेजर में हमें आइडिया नहीं होता चीज़ों का कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम पर भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम पर्सनल अपने लिए लेना चाहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि अपने सेविंग को थोड़ा बहुत अपना सेविंग जो है वो रखा करें कि अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है ना, तो आप उसका थोड़ा बहुत जो है वो अपने पास रखा करें कि अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ लेनी हो, कोई चीज़ पसंद आ जाए, तो आपके पास इतने जो है वो पैसे होने चाहिए, इतनी सेविंग होनी चाहिए कि आप उसको इजीली जो है अपने लिए रख ले। ज़रूरी नहीं कि आपको जितनी से पॉकेट मनी जो है वो मिल जाए आप इसको खर्च कर ले। तो सेविंग आप लोगों ने ज़रूर कर देनी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वाइब चीज़ से आती है कि आप अपने आप के लिए कुछ करते हैं। और दूसरा ये कि टीन एजर से जब आप इस चीज़ के आदी हो जाते हैं ना सेविंग के, तो स्लोली आप लोग जो है आपकी लाइफ में किस तरह से ग्रूम करते हैं, किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, तो वो आपके लिए मैनेजेबल हो जाता है सारा सब कुछ। तो ये एक अमेजिंग और बेस्ट टिप है कि आप लोगों ने सेविंग ज़रूर कर देनी है, अपने पॉकेट को एम्प्टी होने नहीं देना। अच्छा, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात है, टीन एजर्स में हमें पता नहीं चलता कि हम स्किन के लिए क्या यूज़ करें, हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ बेस्ट होती है। तो हम कुछ इस तरह से उल्टे सीधे हरकतें कर लेते हैं जिससे हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है और जो है वो कुछ असर भी नहीं करती। लाइक होममेड रेमेडीज़ हो गई, तो इससे ही होता है, मैंने देखा है, ये मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है कि पिंपल्स पे मैं कोलगेट जो है वो टूथपेस्ट लगा लेती थी, जो अनियन होता है उसका जूस लगा लेती। पता नहीं कितनी अजीब अजीब वियर्ड हरकतें हम करते थे, क्योंकि हमें गाइडलाइन कि किसी भी हमारे पास नहीं होता था कि हमें कोई गाइड कर दे कि क्या यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। बल्कि आप सिंपल एक मॉइस्चराइज़र ले लें, अपने हैंड एंड फीट के लिए भी इस्तेमाल कर ले, अपने फेस के लिए भी इस्तेमाल कर ले, और कोशिश कर लिया करें कि अच्छा सा फेस वॉश जो है वो इन्वेस्ट कर ले उस पर। लाइक अफोर्डेबल में पॉन्ड्स हो गया, हिमालय का हो गया, सईद गनी का हो गया, तो वो फेस वॉशेस जो है वो यूज़ कर लिया करें। सॉफ्ट को जो है वो साबुन को अवॉइड कर दे, और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है, क्रीमी मॉइस्चराइज़र जो है वो अपने रूटीन में ऐड कर ले, अपने हैंड एंड फीट पर यूज़ कर ले, अपने फेस के लिए यूज़ कर ले। आप इसको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं और डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है उससे। तो ये कुछ बेसिक टिप्स होती है जो सारी टीनेजर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कि किस तरह से मेकअप आप लोगों ने करनी है, क्योंकि टीनेजर में बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेकअप करने का। वैसे मुझे अभी तक इतना शौक़ है मेकअप करने का, और उस टाइम पे भी था, लेकिन ये होता था कि जो प्रोडक्ट हमारे घर में मौजूद होते हम उसको अपने फेस पर लगा लेते थे। तो सिंपल तरीका ये है कि कुछ प्रोडक्ट अपने लिए रख लें, जिसमें मस्कारा हो गई जो कि आपके आईलैशेस के लिए बेस्ट होती है, आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से वो वॉल्यूम प्रोवाइड कर देती है, किसी भी चीज़ के हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक मस्कारा ही काफ़ी होता है आपके आईलैशेस को प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन रखने के लिए उसको अच्छा सा वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे पास बहुत अच्छे मस्कारा है, लाइक पॉप के हो गए, मैबलिन के हो गई, तो अपने मस्कारा ऐड कर देनी है, अच्छा सा मस्कारा पर इन्वेस्ट कर देनी है। दूसरा है कि ब्लश ले ले अपने लिए, क्रीमी ब्लश बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, बहुत अच्छे भी लगते हैं। उसको आप अपने चीक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ लिपस्टिक। और इसके बाद आप इसका कोई भी लिप ग्लॉस जो है उसके ऊपर लगा ले, तो आपकी लिप्स जो है वो बहुत नेचुरली और पिंकिश जो है वो लगना शुरू हो जाता है। शी ग्लैम का ये वाला लिप ग्लॉस है, ऑयल बेस है, ये इतना ज़बरदस्त है और इसकी फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है ना कि मैं इसको कहा जाऊँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर अपने लिए ख़ुद इन्वेस्ट कर लिया करें। अगर आप कहीं जाते हैं तो कोशिश कर लिया करें कि बहुत मिनिमल मेकअप कर लिया करें। और दूसरा ये कि इस तरह की एक पैलेट ले लें जिसमें इतने अच्छे कलर्स होते हैं, लाइक अफोर्डेबल भी होते हैं, और कलर्स इस तरह होते हैं कि आप इसको हाइलाइटर में भी यूज़ कर सकते हैं,
आई शेडो पैलेट को एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कलर्स इस तरह होते हैं कि इसमें सारे कलर जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी और बड़े बड़े पैलेट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो हमारे लिए कुछ चंद ही प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बीबी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हैंड एंड फीट का किस तरह ख्याल रखना है और किस तरीके से आपने उसकी अच्छी सी शेप देनी है नेल्स को। तो घर पर अपने सेल्फ केयर रूटीन में ये ऐड कर ले कि अपने हैंड एंड फीट की बहुत अच्छी से नीटली जो है वो उसको क्लियर रखना है और उसका ख्याल रखना है। अगर आप बड़े बड़े नेल्स मैनेज नहीं कर सकते, उसको नीट एंड क्लीन नहीं रख सकते, तो आप अपने नेल्स को छोटे कर ले। वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है छोटे नेल्स को, लेकिन मुझे ख़ुद ज़्यादा पसंद है थोड़े बड़े नेल्स, तो मैं उसके प्रॉपर तरीके से फिर केयर भी करती हूँ। तो हैंड एंड फीट का केयर यही है कि आपने वीक में एक दफ़ा जो है वो पेडिक्योर मैनिक्योर करनी है। उसकी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आप घर पर किस तरह से पेडिक्योर मैनिक्योर कर सकते हैं। और जब भी आप हैंड वॉश करते तो अपने हैंड को ड्राई होने नहीं देना। इससे ही होता है कि आपकी हाथों पर जो एजिंग प्रोसेस है ना वो जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आपने डायरेक्टली कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है अपने हैंड एंड फीट पर लगा लेनी है, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी नकल्स डार्क है तो वहाँ पर आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र के अच्छे भर के लगा लेनी है। और मॉइस्चराइज़र इस तरह आप उस पर इन्वेस्ट कर ले कि अफोर्डेबल हो। अगर आप जल्दी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो आपके लिए फिर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस तरह मॉइस्चराइज़र पर इन्वेस्ट कर ले जो कि अफोर्डेबल भी हो, आप उसको जल्दी जब भी ज़रूरत हो वो यूज़ कर लिया करें। ये वाला गोल्डन पर्ल का है, और ये मैंने सारे विंटर्स में इसको यूज़ किया है। इतना ज़बरदस्त है ये, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो हैंड एंड फीट पे इसको भी लगा भी लेती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं हाथों को ड्राई होने बिल्कुल भी नहीं देती। उससे ये होता है कि मेरी स्किन जो है वो ऑलरेडी ड्राई है तो मज़ीद ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो कुछ ये थी बेसिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर 18 एजर्स कि आप लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉपर तरीके से सेल्फ केयर कर देनी है डेली बेसिस पर। नाइट स्किन केयर, डे स्किन केयर करनी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।